इंडियन सिटीज का पानी खत्म हो रहा है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे सारे शहरों में वाटर क्राइसिस आने वाला है। इनफैक्ट आ चुका है। इनफैक्ट पुणे में ऑलरेडी अल्टरनेट डे वाटर सप्लाई की बातें शुरू हो चुकी है। मुंबई के रिजर्वोयर्स में सिर्फ 10% पानी बचा है। मुंबई बीएमसी कह रही है ये पानी सिर्फ 40 दिन तक ही टिक पाएगा, उसके बाद क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं है। और ऊपर से मॉनसून का ये हाल है। Monsoon appears to have gone missing. It's mid-June. India is increasingly witnessing the delayed arrival of the rains. A water crisis has already begun to emerge in parts of Maharashtra. ये इमेज देखिए, कुछ दिनों से ये इमेज काफी वायरल हो रही है। 14 जून तक भारत के ऊपर क्लाउड्स दिख रहे थे, लेकिन अगले ही दिन वो क्लाउड्स भारत से दूर जा रहे हैं, वो साउथ एशिया के पास जा रहे हैं। आईएमडी ने खुद प्रेडिक्ट किया है कि इस बार बारिश 64% डेफिशिएंट है, यानी कि अब तक बारिश नहीं गिरी। इसके चलते इंडिया का 64% पानी घट चुका है। दिस इज ह्यूज। एंड पूरे क्राइसिस से डील करने के वजह हम क्या कर रहे हैं, हम इथेनॉल जैसे रिटायर्ड पॉलिसीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एथेनॉल किससे बनता है? एथेनॉल मेजरली शुगर कैन से बनता है, और शुगर कैन को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी लगता है। अब भारत में वाटर क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन अंत में जाते जाते हम इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। India's financial capital of Mumbai, which is reeling under a severe water crisis. It's the great Indian monsoon slowdown. This year, the sky didn't show up to sign. Look at the western state of Maharashtra. Its capital Mumbai is now left with just 40 days of water supply. तो अब हैवी बारिश होती है तब हमारे शहर पानी के नीचे डूब जाते हैं। यानी हैवी बारिश हो तो भी प्रॉब्लम है, और बारिश ना हो तो वाटर क्राइसिस है। आई मीन दोनों साइड से प्रॉब्लम है, और इसका रीजन ये है, भारत के सारे सिटीज एक साइकिल में अटक चुके हैं, जहां हर एक रीजन वाटर क्राइसिस को बढ़ाता है। इस साइकिल का पहला पॉइंट है अनप्लैन्ड सिटीज। भारत के शहर अनप्लैन्ड है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट के प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। पानी की प्लानिंग। भारत के मेजर सिटीज में ड्रेनेज पॉइंट्स, वेटलैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्रीनरी में कचरा है। कचरे को कंस्ट्रक्शन वेस्ट भर रहे हैं। कचरे के ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये पिछले ही महीने मुंबई के वडाला एरिया में हुआ था। 400-500 ट्रक्स भरकर कंस्ट्रक्शन डेब्रिज वेटलैंड एरिया में डाला गया, उसे पूरी तरीके से भरा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे पार्किंग बनाई जा सके, और ये काम इनलीगली चल रहा था। पार्क्स, वेटलैंड्स, लेक्स, ये सारे एरिया रेन वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, और हमारे सिटीज दूसरे देश के सिटीज के बिल्डिंग्स को कॉपी करते हैं, अगली ग्लास बिल्डिंग बनाते हैं, जो भारत जैसे गर्म शहर में यूजलेस है। का दूसरा पॉइंट है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। भारत के कितने सारे घर, गांव, सिटीज ग्राउंड वाटर के लिए निर्भर है। भारत का प्रॉब्लम यही है कि भारत को कलेक्टिव लॉजिक है ही नहीं कि हमें कितना पानी निकालना चाहिए, कितना पानी यूज करना चाहिए। ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। इसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इमेजिन कीजिए एक गांव है। ये गांव कुएं के आसपास बना है। गांव के कुछ नियम हैं। गांव के एक फैमिली के लिए सिर्फ 4 बाल्टी
पानी निकाला जाएगा और उस 4 बाल्टी पानी को खेती के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल करना होगा। कई सारे लोग इस रूल को फॉलो करते थे। फिर एक व्यक्ति सोचता है, काश हमें और पानी मिलता, मैं एक और क्रॉप्स ग्रो करता, मेरी सब्जियां बहुत इम्प्रूव होती और मुझे बहुत पैसे मिलते। ऐसे सोचकर वो हर रात एक्स्ट्रा बकेट पानी निकालता है। अब आप सोचोगे, एक ही आदमी है, एक एक्स्ट्रा बाल्टी से क्या ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो एक ही आदमी ये सब नहीं करता, उस जैसे 100 आदमी यही काम करते हैं। अपने खुद के नीड्स के लिए नियमों का पालन नहीं करते और बहुत सारा पानी ले लेते हैं। कुछ ही सालों में जो कुआं पूरे साल के लिए लोगों के नीड्स पूरे करता था, वो कुआं अचानक से सूख जाता है, क्योंकि सब लोगों ने डिसाइड किया था कि उनकी जरूरतें समाज के जरूरतें से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड ट्रेजरिटी ऑफ कॉमन्स, जहां लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सोसाइटी या कलेक्टिव इंटरेस्ट से ज्यादा ऊपर समझते हैं। भारत सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करता है। तीसरा पॉइंट है टैंकर माफिया। हर जगह एक टैंकर है एंड उस टैंकर का मालिक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट है। टैंकर वाले लोगों को पानी सप्लाई तो करते हैं, लेकिन वो पानी खराब होता है। एक टैंकर माफिया इन लीगल जगह से पानी लेते हैं। एक टैंकर माफिया यमुना नदी में बोरवेल लगाकर पानी निकाल रहा था, जो एक्चुअली रिवर के लिए हार्मफुल है। टैंकर माफिया को पानी फ्री में मिलता है और इसी के चलते टैंकर माफिया को पानी की 0 वैल्यू होती है। टैंकर से पानी नीचे गिरता है, यानी कि टैंकर वाले फ्री में पानी लेते हैं और उस पानी की वैल्यू 0% होती है। बहुत सारा पानी एक टैंकर वाले वेस्ट करते हैं। इंडिया में बारिश नहीं हो रही है, इसी वजह से फार्मर्स काफी टेंशन में है, क्योंकि खेती के लिए पानी लगता है और पानी के लिए बारिश लगती है, लेकिन बारिश ही नहीं है। इसी वजह से क्रॉप्स को समय पे पानी नहीं मिल रहा है। बारिश नहीं हो रही, इसके चलते रिवर का पानी खत्म हो चुका है। क्राइसिस के ऊपर फोकस करने के वजह हम में से कुछ लोग इथेनॉल पॉलिसीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इथेनॉल कहाँ से आता है? इथेनॉल शुगर कैन से आता है और शुगर कैन के लिए पानी चाहिए, और वो पानी कहाँ से आएगा? बारिश से। आने वाले समय में अगर बारिश नहीं गिरी तो वाटर क्राइसिस बहुत हो जाएगा, पानी पीने के वांदे हो जाएंगे। आज के समय में वाटर क्राइसिस से हम सब सफर कर रहे हैं और हम सब यही सुनते हैं कि एक स्टेप करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली। हम सब यही सुनते हैं, टैंकर माफिया को हम नहीं रोक सकते। हम सब चाहते हैं भारत देश बदले, भारत देश के प्रॉब्लम्स खत्म हो और भारत देश के लोग सुधरे। आप में से कुछ लोग सॉल्यूशन के ऊपर भरोसा करते हैं। तो चलिए अब वाटर क्राइसिस के सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। पानी की डिमांड को अगर हम देखें तो 2 टाइप के डिमांड होते हैं, एक पोर्टेबल वाटर और दूसरा नॉन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर यानी पीने के लायक पानी। पोर्टेबल वाटर साफ होना चाहिए ताकि हम उसे पी सके, खाने में यूज कर सके, ताकि कोई बीमारी ना हो। ये पानी हाई क्वालिटी होना चाहिए। और नॉन पोर्टेबल वाटर का इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए, कार को साफ करने के लिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए, इन सब के लिए नॉन पोर्टेबल वाटर का इस्तेमाल होता है। आज के समय में वाटर क्राइसिस है, इसीलिए हर एक घर को एक स्टेप लेना पड़ेगा। पहला स्टेप यही है, अपने सारे नलों को वाटर सेविंग डिवाइसेस लगाएं। वाटर सेफ डिवाइस पानी के प्रेशर को कम करता है। अगर हम वाटर सेफ डिवाइस नहीं लगाते तो 15 लीटर पानी बह जाता है, और अगर हम वाटर सेफ डिवाइस लगाते हैं तो 3 लीटर पानी बह जाता है। तो वाटर सेफ डिवाइस के थ्रू पानी की बचत होती है। अगर बर्तन धोने में 10 मिनट लगते हैं तो पानी 150 लीटर वेस्ट जाएगा, और अगर हम वाटर सेफ डिवाइस लगाते हैं तो 30 लीटर पानी ही वेस्ट होगा। जो पानी आप एक दिन में वेस्ट कर रहे हैं, वो पानी आप
5 दिनों के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पानी को रीयूज करना। आज के समय में टॉयलेट के फ्लशिंग के लिए बहुत पानी वेस्ट होता है। हम यूज पानी को स्टोर करके टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे हमारे देश के लिए। वेल दोस्तों, मेरे ये सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।